ताकतवर बनने की चाह हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं छिपी होती है, लेकिन अधिकांश लोग ताकत को गलत दिशा में खोजते हैं। वे समझते हैं कि ताकत का मतलब है दूसरों पर नियंत्रण, अपनी बात मनवाना या दुनिया को अपने अनुसार झुकाना। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। असली ताकत वह नहीं है जो बाहर दिखाई देती है। असली ताकत वह है जो भीतर पैदा होती है, और जो भीतर पैदा होती है वही स्थायी होती है। तुमने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वे कुछ कहते हैं तो उसका असर गहरा होता है। वहीं कुछ लोग बहुत बोलते हैं, बहुत दिखाते हैं, लेकिन भीतर से कमजोर होते हैं। यह अंतर बाहर के शब्दों में नहीं, भीतर की स्थिति में होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है, उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, और जिसे बार बार खुद को साबित करना पड़ता है, समझ लेना कि भीतर कहीं कमजोरी छिपी हुई है। ताकतवर बनने की पहली सीढ़ी है खुद को देखना, लेकिन यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि जैसे ही तुम खुद को देखना शुरू करते हो, तुम्हें अपनी सच्चाई दिखने लगती है, तुम्हें अपने डर दिखाई देते हैं, अपनी असुरक्षाएं दिखती हैं, अपने झूठ दिखते हैं, और इंसान अक्सर इन्हीं चीजों से भागता रहता है। वह दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन खुद को देखने से डरता है, इसलिए वह कभी ताकतवर नहीं बन पाता। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कमजोरी बाहर की परिस्थितियां हैं, लोग तुम्हें समझते नहीं, मौके नहीं मिलते, किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन असली कमजोरी इन बातों में नहीं है। असली कमजोरी यह है कि तुम अपने भीतर जो चल रहा है उसे स्वीकार नहीं करते। तुम अपने डर को दबाते हो, अपनी बेचैनी को छुपाते हो, और ऊपर से एक नकली ताकत का मुखौटा पहन लेते हो। लेकिन मुखौटा कभी ताकत नहीं देता, वह केवल भ्रम देता है। जिस दिन तुम अपने डर को बिना भागे देख पाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर ताकत का जन्म होगा। क्योंकि डर से भागना कमजोरी है, लेकिन डर को समझना ताकत है। और यह समझ तभी आती है जब तुम अपने भीतर झांकने लगते हो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जो चीजें तुम्हें डराती थीं, वे उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी तुमने उन्हें बना दिया था। ताकतवर इंसान वह नहीं होता जो कभी डरता नहीं, बल्कि वह होता है जो अपने डर के बावजूद खड़ा रहता है। फर्क बस इतना है कि कमजोर इंसान डर के कारण रुक जाता है, और ताकतवर इंसान उसी डर को समझकर आगे बढ़ जाता है। वह डर को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि उसे एक संकेत की तरह देखता है कि यहां कुछ ऐसा है जिसे समझने की जरूरत है। और जब तुम इस तरह अपने भीतर की हर भावना को समझने लगते हो, चाहे वह डर हो, गुस्सा हो या दुख, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आने लगती है। यह स्थिरता ही असली ताकत है। यह कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे तुम कहीं से हासिल कर लो। यह तो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस तुमने उसे कभी देखा नहीं। तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी बात में निकल जाती है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, तुम्हारी छवि कैसी है, तुम्हारी इज्जत कितनी है। लेकिन जो व्यक्ति सच में ताकतवर होता है, उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ताकत दूसरों की नजरों पर निर्भर नहीं होती। वह खुद को जानता है, और जो खुद को जान लेता है उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा धोखा होता है। लोग सोचते हैं कि खुद को जानना आसान है। वे किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, और सोचते हैं कि अब वे खुद को समझ गए। लेकिन खुद को जानना कोई जानकारी इकट्ठा करने का काम नहीं है, यह एक अनुभव है। यह तब होता है जब तुम सच में अपने भीतर उतरते हो, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी डर के। और जब यह अनुभव होता है, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम जितना सोचते थे, तुम उससे कहीं ज्यादा गहरे हो। तुम्हारी ताकत किसी पद, पैसे या पहचान में नहीं है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी जागरूकता में है। तुम कितने जागरूक हो अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने हर कदम के प्रति। जितनी ज्यादा जागरूकता होगी, उतनी ही ज्यादा ताकत होगी, और जितनी कम जागरूकता होगी, उतनी ही ज्यादा कमजोरी होगी। क्योंकि अचेतन व्यक्ति हमेशा परिस्थितियों का शिकार बनता है, जबकि जागरूक व्यक्ति परिस्थितियों के बावजूद स्थिर रहता है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम ताकतवर बन सकते हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम अपने भीतर उतरने की हिम्मत रखते हो। क्या तुम अपने डर, अपने झूठ
और अपनी असली सच्चाई को देखने के लिए तैयार हो, क्योंकि ताकत की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। और जो इस यात्रा पर चल पड़ता है वही सच में बदल जाता है। तुमने शायद यह महसूस किया होगा कि जैसे ही तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो, तुम्हारे सामने एक अजीब सी बेचैनी खड़ी हो जाती है, जैसे कुछ ऐसा है जिसे तुम सालों से टालते आ रहे थे और अब वह अचानक तुम्हारे सामने आ गया है। यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग वापस मुड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह रास्ता उनके लिए नहीं है, कि यह सब बहुत भारी है, और वे फिर से उसी पुराने जीवन में लौट जाते हैं जहां सब कुछ दिखने में ठीक है लेकिन भीतर से सब बिखरा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति इस बेचैनी से भागता नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है, वही धीरे धीरे अपने भीतर एक नई ताकत को जन्म देता है। यह ताकत शोर नहीं करती, यह दिखावा नहीं करती, यह चुपचाप तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। और यही असली बदलाव होता है जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन भीतर सब कुछ बदल देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी आदतें हैं, वही पुरानी सोच, वही पुराने डर, वही पुराने तरीके। तुम हर दिन वही दोहराते रहते हो और फिर उम्मीद करते हो कि जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक तुम अपने अंदर के इस पैटर्न को पहचान नहीं लेते। तुम बार बार वही गलतियां करते हो क्योंकि तुम जागरूक नहीं हो कि तुम क्या कर रहे हो। एक ताकतवर इंसान अपनी हर क्रिया को देखता है। वह सिर्फ जीता नहीं, वह अपने जीने को समझता भी है। जब वह गुस्सा करता है तो वह जानता है कि वह गुस्से में है। जब वह डरता है तो वह यह भी देखता है कि डर उसके भीतर कैसे पैदा हो रहा है। यही देखने की क्षमता उसे दूसरों से अलग बनाती है। तुम्हें लगता है कि ताकत बाहर से आएगी जब तुम्हारे पास पैसा होगा, जब लोग तुम्हें सम्मान देंगे, जब तुम्हारी पहचान बनेगी। लेकिन ये सब चीजें तुम्हें केवल अस्थायी आत्मविश्वास देती हैं। जैसे ही ये चीजें छिनती हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। इसलिए जो ताकत इन चीजों पर निर्भर है वह कभी असली नहीं हो सकती। असली ताकत वह है जो किसी चीज पर निर्भर नहीं होती। वह तुम्हारे भीतर से आती है और इसलिए कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। तुम अकेले हो या भीड़ में, तुम्हारे पास कुछ है या कुछ नहीं, वह ताकत हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। लेकिन इस ताकत को पाने के लिए तुम्हें एक बहुत कठिन काम करना होगा। तुम्हें अपनी झूठी पहचान को छोड़ना होगा। तुमने अपने बारे में बहुत सारी कहानियां बना रखी हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं मजबूत हूं। लेकिन यह सब केवल विचार हैं, सच्चाई नहीं। जब तुम इन सभी पहचान को छोड़ने लगते हो तब तुम्हें पहली बार अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। और वह स्वरूप किसी शब्द में नहीं बंधता, किसी परिभाषा में नहीं आता। वह बस होता है शांत, स्थिर और पूर्ण। तुम जितना खुद को किसी नाम या पहचान में बांधते हो उतना ही तुम सीमित हो जाते हो, और जितना तुम इन सीमाओं से बाहर निकलते हो उतना ही तुम मुक्त होते जाते हो। यही मुक्ति ही ताकत है। ताकतवर बनने का मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा जीतोगे, कि तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि चाहे जो भी हो तुम टूटोगे नहीं। तुम हर परिस्थिति को स्वीकार कर पाओगे और उससे सीख पाओगे। कमजोर इंसान हर मुश्किल को एक समस्या मानता है, जबकि ताकतवर इंसान हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखता है। फर्क बस नजरिए का है, और यह नजरिया तभी बदलता है जब तुम्हारे भीतर जागरूकता आती है। अब तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि ताकत कोई चीज नहीं है जिसे हासिल किया जाए। यह तो एक स्थिति है जिसमें तुम जीते हो, और इस स्थिति में जीने के लिए तुम्हें लगातार अपने भीतर देखना होगा, अपने हर विचार को, हर भावना को समझना होगा। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक यात्रा है, लंबी, गहरी और कभी खत्म न होने वाली। लेकिन जो इस यात्रा पर चल पड़ता है वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है, और एक दिन उसे एहसास होता है कि वह वही व्यक्ति नहीं रहा जो वह पहले था। अब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब वह बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं है। अब वह सच में ताकतवर है क्योंकि उसने खुद को जान लिया है। और यही असली ताकत है जो न दिखाई देती है, न बताई जाती है, लेकिन जिसे महसूस किया जा सकता है। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक और गहरी सच्चाई सामने आने लगती है।
कि तुम्हारी ज्यादातर परेशानियां बाहर की दुनिया से नहीं, तुम्हारे अपने मन से पैदा होती हैं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें दुख देते हैं, परिस्थितियां तुम्हें कमजोर बनाती हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि असली खेल तुम्हारे भीतर चल रहा है। वही विचार, वही कल्पनाएं, वही डर जो तुम्हें बार बार उसी जगह ले आते हैं जहां तुम पहले भी गिर चुके हो। तुम्हारा मन एक अजीब मशीन की तरह काम करता है। यह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें, और इन दोनों के बीच तुम्हारा वर्तमान खो जाता है। तुम कहीं और जी रहे होते हो जबकि जिंदगी कहीं और घट रही होती है। यही दूरी तुम्हें कमजोर बनाती है। ताकतवर इंसान का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह वर्तमान में रहता है। वह न तो अतीत के बोझ में दबता है और न ही भविष्य की चिंता में उलझता है। वह इस पल में पूरी तरह जागरूक होता है, और जब तुम इस पल में होते हो तब तुम्हारा मन शांत होने लगता है, और जहां मन शांत होता है वहीं से असली ताकत का जन्म होता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार खींचकर अतीत या भविष्य में ले जाएगा। वह तुम्हें कहानियां सुनाएगा, तुम्हें डराएगा, तुम्हें उलझाएगा, और अगर तुम जागरूक नहीं हो तो तुम उन कहानियों में खो जाओगे। लेकिन अगर तुम जागरूक हो तो तुम उन कहानियों को केवल देखोगे, बिना उनमें फंसे। यही देखने की कला तुम्हें धीरे धीरे मन से अलग कर देती है। तुम समझने लगते हो कि तुम तुम्हारे विचार नहीं हो, तुम वह हो जो इन विचारों को देख रहा है। और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, तुम्हारे भीतर एक अलग ही तरह की शांति आने लगती है। अब तुम गुस्से में भी हो सकते हो, लेकिन तुम जानते हो कि यह गुस्सा है। तुम डर भी सकते हो, लेकिन तुम जानते हो कि यह डर है। फर्क यह है कि अब तुम इन भावनाओं में डूबते नहीं हो, बल्कि उन्हें देखते हो, और जो देख सकता है वह धीरे धीरे उनसे मुक्त हो जाता है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी भावना में पूरी तरह खो जाते हो तो तुम उस पर नियंत्रण खो देते हो, लेकिन जब तुम उसे देखते हो तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। यही कारण है कि जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन यही सुरक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। वह तुम्हें वही करने के लिए कहता है जो तुम पहले से जानते हो, वही रास्ता चुनने के लिए कहता है जो सुरक्षित है, और इसी कारण तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ताकतवर बनने का मतलब है इस झूठी सुरक्षा को तोड़ना। इसका मतलब है कि तुम उस रास्ते पर चलो जिससे तुम्हें डर लगता है, क्योंकि डर हमेशा उसी जगह होता है जहां तुम्हारी सीमा है। और जब तुम उस सीमा को पार करते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ताकत पैदा होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बिना सोचे समझे जोखिम उठाओ। इसका मतलब यह है कि तुम अपने डर को समझकर जागरूक होकर आगे बढ़ो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम हर कदम पर सीखते हो, और हर सीख तुम्हें और मजबूत बनाती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें रोकती थीं, अब वही चीजें तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं। तुम्हारा डर अब तुम्हारा दुश्मन नहीं रहा, वह तुम्हारा मार्गदर्शक बन गया है, और यही बदलाव तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाता है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्वतंत्रता है। तुम अब दूसरों की राय से बंधे नहीं हो, तुम अब अपने ही डर से बंधे नहीं हो। तुम जो हो उसे स्वीकार कर चुके हो, और जब यह स्वीकार हो जाता है तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता आ जाती है। यही स्थिरता तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम भीतर से नहीं हिलते। और यही वह अवस्था है जहां से असली ताकत प्रकट होती है। अब तुम समझने लगे हो कि ताकत किसी लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक तरीके से जीने का नाम है। एक ऐसा तरीका जिसमें तुम हर पल जागरूक हो, हर पल सच के करीब हो। और जब तुम इस तरह जीने लगते हो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता वही पुराना है जहां सब कुछ जाना पहचाना है, सुरक्षित है, लेकिन भीतर से खाली है। और दूसरा रास्ता अनजान है, जहां डर है, अनिश्चितता है,
लेकिन उसी में संभावना छिपी हुई है। यही वह क्षण है जहां तय होता है कि तुम सच में ताकतवर बनना चाहते हो या सिर्फ ताकतवर दिखना चाहते हो। क्योंकि ताकतवर दिखना आसान है। तुम कुछ शब्द सीख सकते हो, कुछ आदतें बना सकते हो, लोगों के सामने एक मजबूत छवि बना सकते हो, लेकिन यह सब केवल सतह पर होता है। जैसे ही कोई गहरी परिस्थिति आती है, यह नकली ताकत टूट जाती है और तब तुम्हें एहसास होता है कि तुमने कभी असली ताकत को छुआ ही नहीं। असली ताकत तब आती है जब तुम अपने भीतर की हर परत को देख लेते हो, बिना छुपाए, बिना भागे। जब तुम अपने दर्द को भी स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमजोरी को भी गले लगा लेते हो। क्योंकि जो अपनी कमजोरी से भागता है वह कभी ताकतवर नहीं बन सकता, और जो अपनी कमजोरी को समझ लेता है वही उसे ताकत में बदल सकता है। तुम्हें शायद यह अजीब लगे, लेकिन ताकत और कमजोरी दो अलग चीजें नहीं हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां कमजोरी है वहीं ताकत का बीज छिपा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उस बीज को पहचानते हो या नहीं। जब तुम अपने दर्द को समझते हो तो वह तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें गहरा बनाता है। जब तुम अपने डर को देखते हो तो वह तुम्हें रोकता नहीं, बल्कि तुम्हें जागरूक बनाता है। और जब तुम अपने अकेलेपन को स्वीकार करते हो तो वह तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें अपने भीतर से जोड़ता है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि तुम्हें किसी से कुछ पाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, और यह समझ ही तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। क्योंकि अब तुम बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी ताकत सब तुम्हारे अपने हाथ में है। अब तुम किसी से लड़ते नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब तुम किसी से भागते नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं है। अब तुम बस जीते हो पूरी जागरूकता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। तुम्हारी यह स्थिति दूसरों को अजीब लग सकती है। वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम इतने शांत कैसे हो, इतने स्थिर कैसे हो, क्योंकि वे अभी भी उसी पुराने खेल में उलझे हुए हैं जहां ताकत का मतलब है दूसरों से बेहतर होना, दूसरों को हराना, दूसरों पर हावी होना। लेकिन तुम अब उस खेल से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हारे लिए ताकत का मतलब बदल चुका है। अब ताकत का मतलब है खुद के साथ सच्चा होना, हर परिस्थिति में जागरूक रहना और हर पल को पूरी तरह जीना। और जब तुम इस तरह जीते हो तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। तुम्हारी उपस्थिति ही बदल जाती है। लोग तुम्हारे पास आकर एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं, भले ही वे इसे शब्दों में न समझा पाएं। यही वह असली ताकत है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, जो साबित नहीं की जाती बल्कि अपने आप प्रकट होती है, और जो किसी से छीनी नहीं जा सकती, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर से पैदा हुई है। अब तुम जान चुके हो कि ताकत बाहर की चीज नहीं है, यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल किया जाए। यह तो एक अवस्था है, एक ऐसा जीने का तरीका जिसमें तुम पूरी तरह जागरूक, स्वतंत्र और सच्चे होते हो। और इस अवस्था में पहुंचकर तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं, तुम बस खुद को जान नहीं पाए थे। अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हें क्या बनना है, अब सवाल यह है कि तुम जो पहले से हो उसे कितनी गहराई से पहचान सकते हो। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है और यही तुम्हारी असली ताकत है। अब जब तुम इस समझ तक पहुंच चुके हो कि ताकत बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है, तो एक और गहरी परत खुलने लगती है। यह परत और भी सूक्ष्म है, और यहीं पर अधिकतर लोग फिर से भटक जाते हैं, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं को नहीं बल्कि अपने अहंकार को भी देखना पड़ता है। अहंकार बहुत चालाक होता है। यह खुद को ताकत के रूप में पेश करता है, लेकिन असल में यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी होता है। यह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि मैं कुछ खास हूं, मैं दूसरों से अलग हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और धीरे धीरे तुम इस भ्रम में जीने लगते हो कि यही तुम्हारी ताकत है। लेकिन सच यह है कि जहां अहंकार होता है वहां डर भी होता है, क्योंकि अहंकार हमेशा खुद को बचाने में लगा रहता है। उसे हमेशा यह डर होता है कि कहीं कोई उसे छोटा न दिखा दे, कहीं कोई उसकी छवि को तोड़ न दे। और यही डर तुम्हें अंदर ही अंदर कमजोर बनाता रहता है।
तुमने शायद महसूस किया होगा कि जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हें तुरंत बुरा लगता है, तुम्हारे भीतर कुछ सिमट जाता है, कुछ प्रतिक्रिया करने लगता है। यही अहंकार है जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर तुम जागरूक हो तो तुम इस प्रतिक्रिया को देख सकते हो, और जैसे ही तुम इसे देखने लगते हो एक अजीब सी दूरी बन जाती है। अब तुम उस प्रतिक्रिया के गुलाम नहीं रहते बल्कि उसके साक्षी बन जाते हो, और यही साक्षी भाव तुम्हें धीरे धीरे अहंकार से मुक्त करता है। ताकतवर इंसान वह नहीं होता जो हमेशा खुद को सही साबित करे, बल्कि वो होता है जो अपनी गलती को भी सहजता से स्वीकार कर सके, क्योंकि उसे अपनी छवि की चिंता नहीं होती, उसे यह डर नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे। वो सच्चाई को देखता है और उसी के अनुसार जीता है। अहंकार हमेशा तुलना करता है, वह मुझसे बेहतर है या नहीं, मैं उससे आगे हूं या पीछे, और इसी तुलना में तुम्हारी शांति खो जाती है। लेकिन जब तुम इस तुलना के खेल को समझ लेते हो तब तुम इससे बाहर निकलने लगते हो। अब तुम किसी से खुद को बड़ा या छोटा नहीं मानते, तुम बस होते हो जैसे हो वैसे ही, और इस जैसे हो वैसे होने में एक गहरी ताकत छिपी है, क्योंकि अब तुम किसी के सामने झूठा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अब तुम अपने असली स्वरूप में जी रहे हो। लेकिन यहां एक और जाल है, जब तुम थोड़ा जागरूक हो जाते हो तो तुम्हारा अहंकार एक नया रूप ले लेता है। अब वह कहता है, देखो मैं कितना जागरूक हूं, मैं दूसरों से ज्यादा समझदार हूं, और तुम फिर से उसी खेल में फंस जाते हो। बस इस बार यह खेल थोड़ा और सूक्ष्म हो जाता है, इसलिए तुम्हें हर पल जागरूक रहना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि कहीं तुम्हारी ताकत भी अहंकार का ही एक नया रूप तो नहीं बन रही, क्योंकि असली ताकत में कोई दावा नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, वह शांत होती है, सरल होती है। जैसे एक गहरा सागर, ऊपर से बिल्कुल शांत लेकिन भीतर असीम गहराई। उसे किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि वह कितना गहरा है, उसकी गहराई अपने आप महसूस होती है। और जब तुम इस तरह के हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी विनम्रता आ जाती है। यह बनावटी नहीं होती, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, ये तो बस तुम्हारी समझ का परिणाम होती है। तुम जानते हो कि तुम सब कुछ नहीं जानते, और यही जानना तुम्हें खुला रखता है। अब तुम सीखने के लिए तैयार हो, हर पल, हर अनुभव से। अब तुम्हें यह साबित नहीं करना कि तुम सही हो, बल्कि तुम्हें यह जानना है कि सच्चाई क्या है। और यही खोज तुम्हें हर दिन थोड़ा और गहरा, थोड़ा और मजबूत बनाती है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि ताकत का संबंध मैं से नहीं है। जैसे ही मैं मजबूत होता है तुम अंदर से कमजोर हो जाते हो, और जैसे ही मैं ढीला पड़ता है तुम भीतर से हल्के और मुक्त हो जाते हो। अब तुम किसी पहचान से बंधे नहीं हो, किसी छवि से बंधे नहीं हो। अब तुम बस एक जागरूक उपस्थिति हो जो हर पल को देख रही है, समझ रही है और जी रही है। और यही उपस्थिति ही तुम्हारी असली ताकत है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम कितने शक्तिशाली हो, अब सवाल यह है कि तुम कितने मुक्त हो अपने अहंकार से, अपने डर से, अपने झूठ से, क्योंकि जितनी मुक्ति होगी उतनी ही ताकत होगी। अब तुम उस गहराई में उतर रहे हो जहां ताकत कोई प्रयास नहीं रह जाती, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था बनने लगती है। यहां एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। अब तुम ताकतवर बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि तुम्हारा होना ही ताकत बन जाता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक और परत को समझना होगा, नियंत्रण की इच्छा। तुम्हारा मन हमेशा चीजों को कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ उसके हिसाब से चले, लोग कैसे व्यवहार करें, परिस्थितियां कैसी हों, भविष्य कैसा बने। और जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा होती है। यही बेचैनी तुम्हारी कमजोरी है। तुम सोचते हो कि नियंत्रण में रहने से तुम मजबूत बनोगे, लेकिन असल में जितना ज्यादा तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उतना ही तुम कमजोर होते जाते हो, क्योंकि जिंदगी को कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये हर पल बदलती रहती है, हर पल अनिश्चित होती है। ताकतवर इंसान वह नहीं होता जो हर चीज को अपने अनुसार मोड़ दे, बल्कि वह होता है जो हर परिस्थिति के साथ सहजता से बह सके,
जैसे पानी जो पत्थर से टकराता नहीं बल्कि उसके चारों ओर से रास्ता बना लेता है, और यही उसकी ताकत है। जब तुम जीवन के साथ बहना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर का संघर्ष खत्म होने लगता है। अब तुम हर चीज को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे समझने लगते हो, और जैसे ही समझ आती है वैसे ही भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति तुम्हारी ताकत है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि यह है कि अब तुम्हारे कर्म प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि जागरूकता से आते हैं। अब तुम किसी को साबित करने के लिए कुछ नहीं करते बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि वो सही है। इसी के साथ एक और बदलाव होता है, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं रहती। पहले तुम्हारा मन 1000 दिशाओं में भागता था, डर, इच्छा और तुलना में, लेकिन अब ये ऊर्जा धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगती है, और जब ऊर्जा इकट्ठा होती है तो उसमें एक गहरी शांत शक्ति जन्म लेती है जो बिना शोर किए भी बहुत प्रभावशाली होती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी थके रहते हैं और कुछ कम करके भी गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। यह फर्क ऊर्जा के बिखराव और एकाग्रता का है। ताकतवर इंसान अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च नहीं करता। वह अनावश्यक सोच, बेवजह की चिंता और दूसरों की स्वीकृति की भूख को धीरे धीरे छोड़ देता है, और इसी स्पष्टता के कारण उसका हर कदम सटीक होता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक केंद्र बनता है, एक ऐसी जगह जहां तुम हमेशा लौट सकते हो, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। यह केंद्र तुम्हारी जागरूकता है, तुम्हारी साक्षी भाव की स्थिति है। जब तुम इस केंद्र में होते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। लोग कुछ भी कहें, हालात कैसे भी बदलें, तुम्हारे भीतर एक स्थिरता बनी रहती है, और यही स्थिरता असली ताकत है। अब तुम्हें किसी चीज को पकड़ने या उससे भागने की जरूरत नहीं है। तुम बस देखते हो, समझते हो और उसी समझ से कार्य करते हो। यह अवस्था साधारण दिखती है, लेकिन इसकी गहराई अपार होती है, क्योंकि यहां कोई दिखावा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल सहजता है, भीतर से उठती हुई सहजता। और जब तुम इस सहजता में जीते हो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तुम वही काम करते हो, वही लोगों से मिलते हो, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाता है, क्योंकि अब तुम भीतर से जागरूक, स्थिर और स्वतंत्र हो। अब तुम समझते हो कि ताकत का मतलब कुछ बनना नहीं, बल्कि जो तुम हो उसमें पूरी तरह जाग जाना है। और जैसे जैसे ये जागरूकता गहरी होती जाती है, वैसे वैसे तुम्हारी ताकत भी बिना प्रयास और बिना दिखावे के बढ़ती जाती है। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि सच में जागकर जी रहे हो। अब तुम उस अवस्था के और करीब आ रहे हो जहां ताकत कोई लक्ष्य नहीं रह जाती, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति का हिस्सा बन जाती है। यहां एक बहुत गहरा परिवर्तन होता है। अब तुम जीवन को जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझने लगते हो, और जैसे ही समझ आती है वैसे ही तुम्हारे भीतर का संघर्ष अपने आप समाप्त होने लगता है। तुमने अपने जीवन में कई बार महसूस किया होगा कि जब तुम किसी चीज को बहुत जोर से चाहते हो तो वही चाहत तुम्हें बेचैन कर देती है। तुम दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हो, उसके पीछे भागते रहते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी शांति खत्म हो जाती है। यही पाना है कि भावना तुम्हारी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जहां चाहत है वहां निर्भरता है, और जहां निर्भरता है वहां डर भी होगा, खो देने का डर, न मिलने का डर, असफल होने का डर। लेकिन ताकतवर इंसान चाहत से मुक्त नहीं होता, वह सिर्फ उसका गुलाम नहीं होता, वह चीजों को चाहता है, पर उनसे बंधता नहीं। मिल जाए तो ठीक, न मिले तो भी वह टूटता नहीं। यह स्थिति तब आती है जब तुम गहराई से समझ लेते हो कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो अभी तुम्हारे पास है वह कभी भी छिन सकता है। और जब यह सच्चाई भीतर उतर जाती है तो तुम्हारी पकड़ ढीली होने लगती है। अब तुम चीजों को पकड़ कर नहीं रखते, बल्कि उन्हें आने और जाने देते हो, और इसी आने जाने देने में एक गहरी स्वतंत्रता छिपी होती है। अब तुम जीवन को नियंत्रित करने या उससे भागने की कोशिश नहीं करते, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ उसके साथ चलते हो, और इस तरह हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने लगता है। अब असफलता तुम्हें कमजोर नहीं करती बल्कि स्पष्ट बनाती है, और दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि गहरा करता है, क्योंकि अब तुम हर चीज को समझने के नजरिए से देख रहे हो, न कि उससे लड़ने के नजरिए से। धीरे धीरे एक और बदलाव आता है।
अब तुम्हें अकेले होने से डर नहीं लगता। पहले तुम्हें किसी के साथ मान्यता या सहारे की जरूरत होती थी, लेकिन अब तुम अपने साथ सहज हो जाते हो। और जब तुम अपने साथ सहज होते हो तभी दूसरों के साथ भी सच्चे हो पाते हो। अब तुम किसी से कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि साझा करने के लिए जुड़ते हो, और यही संबंधों को गहरा और सच्चा बना देता है। अब तुम्हारे भीतर एक पूर्णता का भाव आने लगता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, बल्कि ऐसा कि तुम्हें किसी कमी का अनुभव नहीं होता, और यही कमी न होने का अनुभव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि अब तुम्हें कुछ पाने के लिए भागना नहीं है और न ही कुछ खोने का डर है। अब तुम बस हो पूरे, संतुलित और शांत। इस अवस्था में तुम्हारे हर काम में एक अलग ऊर्जा होती है। तुम जो भी करते हो उसमें गहराई और सच्चाई होती है, जिसे लोग महसूस करते हैं, भले ही उसे शब्दों में न कह पाएं। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, और यही समझ तुम्हें दूसरों के प्रति करुणा से भर देती है। अब न तुम किसी को नीचा देखते हो, न खुद को ऊंचा मानते हो, बल्कि सबको एक ही दृष्टि से देखते हो। और यही दृष्टि तुम्हें उस स्तर पर ले जाती है जहां ताकत और प्रेम एक हो जाते हैं। क्योंकि असली ताकत कठोर नहीं होती, वह कोमल होती है। उसमें संवेदनशीलता और करुणा होती है, और यही कोमलता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। अब तुम समझने लगते हो कि ताकत का मतलब कठोर होना नहीं, बल्कि पूरी तरह जागरूक और संवेदनशील होना है। क्योंकि जो सच में जागरूक है वही सच में मजबूत है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, तुम और हल्के और मुक्त होते जाते हो। अब तुम किसी बोझ के साथ नहीं जी रहे, बल्कि बस बह रहे हो जीवन के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। और यही बहाव ही तुम्हारी असली ताकत है। अब तुम उस अंतिम दरवाजे के सामने खड़े हो जहां ताकत की पूरी समझ एक बिंदु पर आकर ठहर जाती है, और वहीं से एक नई शुरुआत होती है। यहां पहुंचकर तुम्हें एहसास होता है कि जिसे तुम ताकत समझते थे वह केवल एक खोज थी, और जो तुमने पाया है वह उससे कहीं अधिक गहरा है। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले तुम हर चीज जल्दी जल्दी पाना चाहते थे, जल्दी सफल होना, जल्दी बदलना, जल्दी ताकतवर बनना। लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया है कि जो सच में मूल्यवान होता है वह समय के साथ ही गहराता है, और जो जल्दी मिलता है वह उतनी ही जल्दी खो भी जाता है। अब तुम इंतजार करना जानते हो, बिना बेचैनी और अधीरता के। यह इंतजार निष्क्रिय नहीं है, बल्कि पूरी जागरूकता से भरा हुआ है, जहां तुम हर पल को देख रहे हो, हर अनुभव को समझ रहे हो। और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें उस गहराई में ले जा रही है जहां कोई संघर्ष नहीं बचता। अब तुम्हें खुद को बदलने की भी जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि बदलाव तब तक अधूरा है जब तक वह भीतर से ना आए। और भीतर से बदलाव तभी आता है जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। यह स्वीकार कोई हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब तुम खुद को जैसे हो वैसे स्वीकार करते हो, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब तुम्हारे भीतर मैं ऐसा होना चाहता हूं और मैं वैसा हूं के बीच का द्वंद्व समाप्त हो गया है। अब तुम जो हो उसे पूरी तरह जी रहे हो, और यही पूर्णता तुम्हें एक गहरी शांति देती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि ताकत का मतलब कभी भी दूसरों से आगे निकलना नहीं था, बल्कि अपने भीतर गहराई तक उतरना था। और इस यात्रा में तुम उस जगह पहुंच गए हो जहां कोई तुलना नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अब तुम अकेले भी हो और फिर भी अकेले नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा साथ तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी बाहरी सहारे की, क्योंकि तुमने अपने भीतर ही एक स्थिर आधार पा लिया है। जब इंसान ये आधार पा लेता है तो उसके जीवन में एक अद्भुत सरलता आ जाती है। वह चीजों को जटिल नहीं बनाता, बल्कि उन्हें सीधे, साफ और सच्चे रूप में देखता है। अब उसके लिए जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है, बल्कि एक अनुभव है जिसे पूरी तरह जीना है। और यही सबसे बड़ी ताकत है, जीवन को समस्या नहीं बल्कि एक रहस्य की तरह जीना। अब तुम्हारे भीतर यह प्रश्न भी नहीं बचता कि मैं ताकतवर कैसे बनूं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि ताकत कोई बनने की चीज नहीं, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, तुम बस उसे पहचान नहीं पाए थे। अब तुम देख सकते हो कि हर डर, हर दर्द, हर असफलता तुम्हें उसी जगह तक लाने के लिए थी जहां तुम आज हो। अगर वह सब नहीं होता
तो शायद तुम कभी अपने भीतर नहीं उतरते। इसलिए अब तुम अपने अतीत से लड़ते नहीं, बल्कि उसे धन्यवाद देते हो। अब तुम्हारे भीतर कोई पछतावा या शिकायत नहीं है, केवल एक गहरी स्वीकृति है कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है। और जब यह स्वीकृति पूरी तरह उतर जाती है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही शांति तुम्हारी असली ताकत है। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, कुछ पाना नहीं, कुछ बनना नहीं। अब तुम्हें बस होना है, पूरी जागरूकता और सच्चाई के साथ। और इसी साधारण से दिखने वाले होने में एक असाधारण ताकत छिपी हुई है। अब यात्रा खत्म नहीं हुई, बल्कि सच में शुरू हुई है, क्योंकि अब तुम पहली बार बिना किसी भ्रम और बिना किसी बोझ के जीवन को देख पा रहे हो। और जो इस तरह देखता है वही सच में ताकतवर होता है।